साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर जो है वो शक्ति का आदि स्रोत है। चलिए इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उससे पहले मैं आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आज हम इस प्रसंग को आत्मसात करेंगे। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन और कर्म का आदि स्रोत है। हमारे हृदय मंदिर में प्रकाश करने वाला एक तेज पुंज है। हमारे जीवन का प्राण और श्वास है। ईश्वरीय आशा विहीन व्यक्ति उस सूखी पत्ती की तरह है जो विपरीत हवा में यत्र तत्र मारी मारी फिरती है। निराशा और वेदनाएं उसे एक ओर खींचती है तो व्यर्थ के प्रलोभन, लोभ, अतृप्ति दूसरी ओर विपरीत दिशा में उसे आकर्षित करती है। गुरुदेव बतलाते हैं कि मैं ईश्वर के तेज की एक रश्मि हूं। ईश्वरीय सत्ता में मुझे अंततः विलीन होना है। मैं जहां से जन्मा हूं वहीं पहुंच जाऊंगा। मेरी आत्मा सतचित आनंद स्वरूप परमेश्वर का अंश है। मुझ में मेरे प्रभु के गुण ही प्रकाशित हो सकते हैं। अनीति, अन्याय, अनर्थ इन सब से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसी आस्तिक भावना मन प्राण में संचित रखने वाला व्यक्ति सदा सर्वदा कमल के समान प्रफुल्लित रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि संकट में, विपदा में, निराशा के अवसरों पर देवी सत्ता से तादात्म्य आपको एक अंतर्बल देता है जिसके द्वारा आप आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं। आपको आंतरिक शक्ति प्राप्त होती रहती है। ईश्वर शक्ति का आदि स्रोत है। उससे हमारे आत्मा को सहन शक्ति प्राप्त होती है। इस अंतर्बल से व्यक्ति सब परिस्थितियों में बाह्य जगत के संकटों से सुरक्षित रहता है। ईश्वर की सदयोजना में अपने विश्वास को निरंतर बढ़ाते चलिए। पूजन, जप, भजन, संध्या, नाना साधनाएं आपको सदा देवी तत्व से जोड़े रखती। इसलिए कभी भी ईश्वरीय सत्ता को, ईश्वरीय शक्ति को कमजोर ना समझे। आप में जो शक्ति आपको मिल रही है वो परमपिता परमात्मा का अंश है। मेन एनर्जी सोर्स हमारा परमपिता, वहीं से सारा संचालन हो रहा। जय श्री राम।